हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैथ्स का, जो था नंबर सिस्टम, उसकी आज हम 5th एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस फुल चैप्टर की एक फुल कोर्स चाहिए, फुल चैप्टर की एक वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। जो आइए हम फिफ्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें 22 या 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ये दो पार्ट में मुझे बनानी पड़ेगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है आज, पार्ट सेकंड में आपको जब बनाऊंगा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो आइए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट √3 + 2 इज इरेशनल। इन्होंने पूछा हुआ है ये नंबर क्या एक इरेशनल नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो इरेशनल नंबर होता है जैसे कि आपको पता है। इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन है, लेट √3 + 2 इज रेशनल नंबर। हम इसको मान लेते हैं कि ये नंबर जो है √3 + 2 ये एक रेशनल नंबर है। जिसको सॉल्व करने का मेथड है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 + 2 = P/Q, यानी कि P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। √3 यहाँ +2 था, बॉर्डर क्रॉस करके क्या हो जाएगा, यानी कि = तो हम क्रॉस करेंगे इस साइड तो क्या बन जाएगा, ये P/Q -2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसे। लेकिन ये जो नंबर है पूरा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P/Q -2 is rational but √3 is irrational। √3 क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल कभी भी एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, √3 इज नॉट इक्वल टू P/Q -2, यानी कि जो ये हम लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है √3 + 2 इज नॉट एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट इज इरेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये नंबर क्या इरेशनल है या नहीं। तो हमने प्रूव कर दिया, यस दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसे आप खुद सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई कोई भी सॉल्यूशन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन इसमें बन रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि जो हमें नंबर गिवन है वो इरेशनल है या रेशनल है। पहला है हमारा √2 + 2 का स्क्वायर। ये हमें नंबर गिवन है और हमसे पूछा गया है एग्जामाइन वेदर दिस नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम इसे क्या करेंगे, आप देख लीजिए। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या लग रही है इसमें, a + b, यानी कि a किसको बोलेंगे हम, जो डिफरेंट नंबर है, b किसको, ये भी डिफरेंट नंबर है। तो इसमें क्या बन गया, a + b का स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है मैथ्स में। तो हम इसे इस आइडेंटिटी को लगाकर हम इसे सोल्व करके देखेंगे। और अगर इसका आंसर P/Q की फॉर्म में आता है इसका मतलब वो रेशनल है। अगर वो P/Q की फॉर्म में नहीं आता है
तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी के अनुसार ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है हमारा, √2, √2 का स्क्वायर हमें गिवन है। बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू ए इंटू बी। ए क्या है हमारा √2, बी क्या है हमारा 2। ये हो गया। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। √2 को जब हम 2 किसी भी रेडिकल साइन में कोई नंबर है और वो सेम 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक सिंपल नंबर बन जाता है। उसका ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया क्योंकि ये √2 का है। 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू √2 इंटू 2। सो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 √2। अब ये क्या बन गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 4 √2। आप देख रहे हैं अभी भी जो है ये एक्सप्रेशन √2 में आ रहा है, तो हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि √2 है एक इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर से जब किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही इरेशनल आएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये पूरा क्या है, इरेशनल नंबर। सो ऐसा ही मैं आपको एक और पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको आइडेंटिटी सारी लर्न करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, सेकंड चैप्टर है, उसमें हम आइडेंटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी चैप्टर में हम इसको डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2, ये गिवन है। अब आप देखिए इसमें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो हम इन दोनों को क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। इन दोनों को क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। और इसके अनुसार क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हम लिख लेते हैं a का स्क्वेयर, a क्या माना था हमने 2 का स्क्वेयर माइनस b क्या था √2 का स्क्वेयर। अब इसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, ये 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वेयर है वहां पर, माइनस का साइन एज इट इज, √2 इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचा हमारे पास, 4 माइनस 2 ये क्या है, हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, बाय में 1, और p/q की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक रेशनल नंबर। दिस इज अ रेशनल नंबर। पहले क्वेश्चन में हमने देखा, आप इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आप इनको दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो इन्हें आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो क्या है, √2 प्लस 5√3 एंड हमें इन दो इसको ऐड करना है किसके साथ, √2 माइनस
3 इंटू अंडर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसको ऐड करना है। अब ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस प्लस करना है, ऐड करना है, इसलिए अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये अंडर रूट 2 वाले हैं इनको एक साइड कर लेते हैं और अंडर रूट 3 वालों को एक साइड कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, 2 अंडर रूट 2। ये एक्सप्रेशन को हमें ऐसे के ऐसे उठाना है, तो इसके सामने क्या है, प्लस का साइन, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्लस अंडर रूट 2, बीच में प्लस का साइन, 5 अंडर रूट 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। अब आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 इंटू अंडर रूट 2 ये भी लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2 प्लस 1 इसको एक साइड लिख लेंगे, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को हम सिंपली कॉमन ले लेंगे। हमने इन दोनों को, ये 2 बार है 2 एक्सप्रेशन में, तो हमने इसको एक बार ही लिखा, कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेना बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट 3 एज इट इज। अब क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस 1 यानी कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। हमें सिर्फ इसको ऐड करके दिखाना था कि अगर हम इस दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये हम एज इट इज यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हो गई ऐड की बात। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ऐड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे करना है, 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 3। ओ सॉरी, यहां पर 5 है, 2 अंडर रूट 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम साइन लगा देते हैं, 6 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, 6 इंटू 2, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। हम अंडर रूट 5 जो ये सेम है, इसको हम साइड में लिख लेंगे, साइड में लिख लेते हैं, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अब आप देख सकते हैं 6 इंटू 2 एज इट इज, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 जब हम करेंगे, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 5 2 बार है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 6 इंटू 2 इंटू 5। हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। 6 2 ज़ा 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60, 60 हमारे पास आंसर आ गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिंपल तरीके से। अब देखिए, अब हमारे पास आता है हमें डिवाइड करना है। देखिए हमें करना है डिवाइड, 8 अंडर रूट 15 बाय 2 अंडर रूट 3। हमें इनको डिवाइड करना है। सो सिंपल हमें क्या लिखना है, 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। सिंपल हम इसको कट डाउन कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू अंडर रूट 15
अपॉन में √3। अब आप देखिए ये √15 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15, यानी कि √3 इंटू √5। हमने इसको तोड़ के लिख दिया, यानी कि √3 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा √15। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये इसलिए किया है ताकि हम इसको कट डाउन कर सके। √3 से √3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गए आपस में। हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू √5, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4 √5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। अब शायद इस पार्ट का, इस वीडियो पार्ट जो 1 है, इसका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, अब आप देखिए न्यूमिनेटर अपर जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है हम उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो फ्रैक्शन से नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो रेशनल नंबर हो, लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें नंबर डिनोमिनेटर में गिवन है उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, √2 अपॉन में √2। बस ये सिंपल मेथड है, हमें जो भी डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इसको रेशनलाइज करने के लिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया। अब आप बोलेंगे न्यूमिनेटर में तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर का बोला ही नहीं हुआ, हमें बोला गया था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। तो इसको, ये तो एक सिंपल सा पार्ट था इसका, मैं आपको थोड़ा जो डिफिकल्ट पार्ट इसमें गिवन है वो समझा देता हूँ। हमें गिवन है 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करो। इसको हमें रेशनलाइज करना है। जब तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हमें गिवन था, इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए जब भी कभी आपको, वहां तो सिर्फ √3 था इसलिए हमने √3 से ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर दो नंबर है उनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हम यहाँ पर प्लस साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से जब हम इस एक्सप्रेशन को, तो एज इट इज 1 से जब इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में। अब आप देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि देखिए a हमारा सेम है, b भी हमारा सेम है, तो ये एक आइडेंटिटी। आप इस एक्सरसाइज को देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी आई है, तो आप प्लीज आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा आपके लिए, आप वो भी देख सकते हैं। 1, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारा 2 था, एज इट इज √3 हमारा b था, इसलिए b स्क्वायर। यहाँ पर देखते 2 माइनस √3 अपॉन में 2 2 4 माइनस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। हमारे पास सिंपल 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। अब जिसके नीचे 1 है हमने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 1 है और ये रेशनल नंबर है, ये रेशनलाइज हो गया। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 हमारा टॉपिक था, और पार्ट 1 में हमने लगभग इसके 10 क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, 10-11 क्वेश्चंस। जो इतने 3 टाइप्स बन रहा था, 5-6 टाइप्स, तो कहीं इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किए हुए थे, इसलिए 11 क्वेश्चंस में से हमने जो मेन क्वेश्चंस थे और एक जैसे दिखने वाले थे उनको हमने एक ही बार सोल्व करके मैंने आपको दिखाया है, और बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद।
तो पार्ट 2 इसका जल्द ही आएगा, तो तब तक बाय बाय, थैंक यू।